बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। यूनिट 1 का हम आगाज़ करने लगे, जो 10th क्लास की नई बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों की, वो हम शुरू करेंगे। उसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो हम आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई, और पहला पार्ट है इसका एओटा की पावर 5। तो एओटा की पावर 5 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, एओटा 4 और एओटा 4 हमने क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है या जो वैल्यू दी गई है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो है एओटा स्केयर। एओटा स्केयर इक्वल होता है -1। ये आपकी बुक में दिया गया है। तो ये वाली फॉर्म हमने बनानी है एओटा स्केयर वाली, तो इसलिए हमने इसको एओटा 4 इंटू एओटा लिख लिए। अब एओटा 4 को आप लिख लोगे एओटा स्केयर, ये वाली फॉर्म बनाई एओटा स्केयर, और 2 ज़ा कितने होते हैं 4 होते हैं, इसलिए हमने बाहर इसके 2 लिख दिया, और साथ ये एओटा इसी तरह हमने लिख लिए। अब एओटा स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, और बाहर लगा देंगे स्केयर, जो ऊपर पहले से ही साथ साथ चलता आ रहा है। -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एओटा इसके साथ आ जाएगा, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका एओटा 16। एओटा 16 को हम लिख लेंगे एओटा स्केयर, और एओटा स्केयर लिखे। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 16 बने तो 2 8 ज़ा 16 होता है, इसलिए बाहर हमने क्या इसके लिख लिए 8 लिख लिए। अब एओटा स्केयर की जगह आप लिख लोगे -1, होल की पावर आप लगा देंगे 8, -1 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तीसरा पार्ट, माइनस एओटा की पावर -19। सबसे पहले पावर को प्लस में करना है, तो पावर माइनस है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो 1 डिवाइड माइनस एओटा की पावर 19। उसके बाद माइनस एओटा को जब आप 19 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -19 एओटा, माइनस में आएगा। अब 19 को आपने क्या बना लेना है, 18 और एओटा की फॉर्म बना लेनी है। 1 डिवाइड माइनस एओटा की पावर 18 इंटू एओटा। 18 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एओटा स्केयर की फॉर्म बनानी है उसके लिए। अब 1 डिवाइड एओटा स्केयर लिख लेंगे। स्केयर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, इसलिए बाहर हमने 9 लिख लिया है, और साथ जो एओटा एक्स्ट्रा एओटा था यानी 19 वाला एओटा था वो हमने इलादा लिखा हुआ। 1 डिवाइड एओटा स्केयर की जगह आप लिख लोगे -1। -1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है माइनस में ही, तो -1 नहीं आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एओटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा 1 डिवाइड एओटा स्केयर। याद रखना है, नीचे एओटा हो तो हमारी कोशिश होती है कि नीचे जो एओटा है उसको ख़त्म कर दें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है एओटा से अपनी तरफ से। अब 1 डिवाइड एओटा मल्टीप्लाई, ये एओटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा को नीचे वाले एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा स्केयर बन जाएगा। एओटा इसी तरह लिख लेंगे, एओटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के,
इस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। -1 को जब एयोटा से डिवाइड करें तो माइनस एयोटा, यही इसका आंसर है। आगे 5 पार्ट है इसका, 4 पार्ट है। 27 एयोटा की पावर -26। अब एयोटा की पावर फिर माइनस में है, इसको नीचे ले जाएंगे। 27 डिवाइड एयोटा की पावर 26, यहाँ पे माइनस ही, इधर क्या हो गई है, प्लस हो गई। 27 एयोटा 26 को आप लिखेंगे एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। एयोटा स्क्वायर लिखे, अब 2 का टेबल पढ़ना है, 26 आए तो 2 को आप जब 26 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो आपके पास आएगा 13। वो 13 आप इसकी पावर लिख देंगे। 27 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे और होल की पावर 13। अब 13 क्या है, ऑड नंबर है। जब भी किसी माइनस वाले की पावर ऑड में हो तो उसका आंसर क्या आता है, माइनस में ही आता है। इसलिए हमारे पास 27 डिवाइड -1 ही आएगा। -1 को 27 से डिवाइड करेंगे तो -27, ये इसका आंसर है। 5 पार्ट। एयोटा 11 प्लस एयोटा 5। 11 को लिख लेंगे एयोटा 10 इंटू एयोटा प्लस एयोटा 5 को लिख लेंगे एयोटा 4 इंटू एयोटा। एयोटा 10 को लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 10 होता है। 2 5 ज़ा 10, बाहर इसके 5 लिख देना। साथ ये एयोटा इसी तरह आएगा। प्लस एयोटा 4 है, एयोटा 4 को लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लोगे। -1 की पावर क्या है, 5, साथ एयोटा आ जाएगा। यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लोगे -1 और साथ ये स्क्वायर आ जाएगा इंटू एयोटा। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 5। 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, इसलिए -1 हमने लिख लिया। साथ इसके एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, 2 इवन नंबर होता है और इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ एयोटा। एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया एयोटा। माइनस एयोटा और प्लस एयोटा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। 6 पार्ट। एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा होल की पावर स्क्वायर। तो सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 4 को हम लिखेंगे एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यूब को लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1 और ये एयोटा ऐसे ही आ जाएगा होल की पावर स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे और स्क्वायर डाल देंगे, फिर एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे, साथ इसके एयोटा लिख देंगे और एयोटा स्क्वायर था उसकी जगह हमने -1 लिखा है। -1 प्लस से मल्टीप्लाई होकर -1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर। -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा +1 प्लस माइनस माइनस, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एयोटा, -1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर। अब 1 ये लिख लेंगे और इधर से -1 ये लिख लेंगे, फिर माइनस एयोटा और प्लस एयोटा। ये +1 और -1 कैंसिल, माइनस एयोटा और प्लस एयोटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 का हम स्क्वायर लेंगे तो 0 का स्क्वायर जब लें तो वो 0 ही आता है, लिहाजा हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 पार्ट। एयोटा की पावर 8 डिवाइड एयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। अब -5 है, इसको प्लस करने के लिए
नीचे वाला जो एयोटा है, एयोटा की पावर 5 इसको ऊपर ले जाए और ऊपर जो एयोटा की पावर 8 है उसको नीचे ले जाए। तो ये हमने किया है। ऐसे करने से ये जो हमारे पास पावर थी वो क्या हो गई है, प्लस में हो गई। अब एयोटा 5 को लिख लेंगे एयोटा 4 इंटू एयोटा, और एयोटा 8 को लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर। 2 का टेबल 4 तक पढ़े तो 8 होता है, बाहर इसके 4 लिख लेंगे। एयोटा 4 को लिखेंगे एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एयोटा, और एयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखोगे, होल की पावर 4 और इस सारे की पावर है 5। एयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लोगे -1 और स्क्वायर साथ ये एयोटा। -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, सारे की पावर हम लिख लेंगे 5। अब -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, एयोटा 1 ज़ा एयोटा करेंगे तो एयोटा की पावर 5 जो बाहर इसके साथ साथ चलती आ रही है वो आ जाएगी। एयोटा 5 को आप लिख लोगे एयोटा 4 इंटू एयोटा। अब एयोटा 4 को हम एयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख लेंगे, एयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर और साथ एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लोगे -1 होल स्क्वायर इंटू एयोटा। -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें एयोटा आ जाएगा। 8 पार्ट एयोटा 13 मल्टीप्लाई एयोटा 29, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होते हुए पावर क्या होती हैं, प्लस होती हैं। ये याद रखना है, जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर दी हो तो वो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पावर को प्लस करेंगे, एयोटा 13 प्लस 29, एयोटा 13 प्लस 29 करेंगे तो आएगा 42। अब 42 को हम एयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, ये एयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और 2 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। एयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, -1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ एयोटा। एयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका पहला पार्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। तो -4 को हम इस तरह लिख लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 4। अब -1 मल्टीप्लाई 4 देखें, अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 ही बनता है। तो ये इसलिए हमने -1 मल्टीप्लाई 4 लिखे। -1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पीछे सीखा है कि -1 जो है वो इक्वल होता है एयोटा स्क्वायर की। तो इसकी जगह पे हमने एयोटा लेके आना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने -1 की जगह एयोटा स्क्वायर पुट किया हुआ, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख दी। तो 4 का रूट 2 होता है और स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो जो आंसर आएगा 2 + 2 एयोटा। 2 का सेकंड पार्ट, टू का सेकंड पार्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख लेंगे। -1 की जगह एयोटा स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो एयोटा रूट से बाहर आ जाएगा। 7 का रूट नहीं होता इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू एयोटा। 7 का रूट होता है पॉइंट्स में, लेकिन हमें इसमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए होता, पॉइंट में हमने नहीं लिखना, तो इसलिए हमने इसको इसी तरह लिखा हुआ। 2 का थर्ड पार्ट 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइड 5। 2/5 ऐसे लिख लेंगे प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 16, इसको कर लेंगे डिवाइड 5। 2/5 ऐसे ही आएगा, प्लस -1 की जगह एयोटा स्क्वायर लिख दें। 2/5 प्लस 16 का रूट 4 और एयोटा और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4 एयोटा/5, ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, इसलिए इस तरफ आपने पूरी तवज्जो देनी है ताकि आपको आसानी से ये सवाल जो वो समझ आ जाए। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 + y - 3 एओटा, सॉरी y - 3 इंटू एओटा इक्वल 1 + 2 एओटा। ये इसके साथ एओटा नहीं है। 2x लिख लेंगे, 2x + 5 ऐसे ही आएगा। ये जो एओटा बाहर इसके ब्रैकेट्स के बाहर है, ये अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एओटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एओटा, फिर एओटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एओटा इक्वल 1 + 2 एओटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसमें जो एओटा वाली वैल्यू है वो एक तरफ करेंगे और जो एओटा के बगैर है वो एक तरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको अरेंज करना है। 2x + y एओटा + 5 - 3 एओटा इक्वल 1 + 2 एओटा। अब ये +5 है, हमने इस तरफ लिख लिया 2x + 5 + y एओटा - 3 एओटा इक्वल 1 + 2 एओटा। अब ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ एओटा लिखा हुआ था। इसी तरह ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। अब दोनों वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो 2x + 5 इसको इक्वल लेंगे 1 के, 2x + 5 इक्वल 1, और इसमें y एओटा - 3 एओटा इसको इक्वल कर लेंगे 2 एओटा जी। 2x ऐसे ही आएगा, +5 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, -3 एओटा उस तरफ जाएगा, y एओटा इक्वल 2 एओटा + 3 एओटा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 एओटा आ जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, -5 हो जाएगा। 1 में से 5 निकाले -4, x को इधर रखें, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब यहाँ पे y एओटा इक्वल 5 एओटा आया हुआ था, ये एओटा और एओटा कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ये तो क्वेश्चन आसान था। 3 का सेकंड पार्ट 3x + 2 - 4 - y एओटा इक्वल 5 + 3 एओटा। तो 3x + 2 ऐसे ही आएगा, -4 के साथ एओटा मल्टीप्लाई होगा, -4 एओटा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। y को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एओटा इक्वल 5 + 3 एओटा। अब 3x + 2 इक्वल 5 ले लेंगे और -4 एओटा + y एओटा इक्वल 3 एओटा के इक्वल ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये +2 है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, x इधर, x के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -4 एओटा + y एओटा इक्वल 3 एओटा। -4 एओटा को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि हमने क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y एओटा इक्वल 3 एओटा + 4 एओटा, दोनों को प्लस करें 7 एओटा, ये एओटा और ये एओटा कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 7। 3 का थर्ड पार्ट 2 + एओटा इंटू x + 1 - 2 एओटा इंटू y इक्वल 3 + 4 एओटा।
एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इधर वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, एक्स को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स एओटा, वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई, और y को 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया -2y एओटा, 3 + 4 एओटा ऐसे ही आ जाएगा। अब रियल वाली एक साइड पे कर लें और इमेजिनरी वाली एक साइड पे, यानी जिनके साथ एओटा है वो एक तरफ कर लें और जिनके साथ एओटा नहीं है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x + y x एओटा -2y एओटा इक्वल 3 + 4 एओटा। 2x + y इसी तरह लिख लेंगे, इन दोनों में एओटा मौजूद था वो एओटा कॉमन ले लिए, इक्वल 3 + 4 एओटा। अब लिखेंगे 2x + y इक्वल 3, ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी, और x - 2y एओटा इक्वल 4 एओटा, ये ले लेंगे, ये एओटा और एओटा कैंसिल हो जाएगा, x - 2y इक्वल 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, या x की वैल्यू को सेम करना है या y की वैल्यू को सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने y को सेम करना है। तो y के साथ यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2x + y इक्वल 3 × 2। अब ये पता चल गया ये 2 कहाँ से है, ये 2 इसलिए लिखे है क्योंकि यहाँ पे y के साथ 2 है, तो हमने y की वैल्यू सेम करनी है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 × 2x + y इक्वल 3 × 2, 2 × 2 = 4 + 2y, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 4x + 2y इक्वल 6 आ गया। अब इक्वेशन नंबर हमने 2 लिखी है, इसके नीचे x - 2y इक्वल 4, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड किए तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 1 5x इक्वल 6 और 4 10। x को इधर रखें, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2। ये जो 2 आया इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, 2x + y इक्वल 3। तो x की जगह आपने 2 पुट कर देना, 2 × 2 + y इक्वल 3, 2 × 2 = 4 + y इक्वल 3, प्लस 4 को उधर लेके जाएं, 3 - 4, 3 में से 4 माइनस करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4, 1 - एओटा की पावर 1 - एओटा इंटू x + 2 + एओटा y इक्वल 4 - एओटा। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को एओटा से मल्टीप्लाई किया -x एओटा, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, और y को एओटा से मल्टीप्लाई किया y एओटा इक्वल 4 - एओटा। x लिख लेंगे और +2y, फिर -x एओटा और +y एओटा। रियल एक तरफ कर ली, इमेजिनरी एक तरफ कर ली, ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। x + 2y माइनस, इसमें से एओटा कॉमन लिया, x - y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसके यहाँ पे प्लस था, जब हमने एओटा कॉमन लिया तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस में तब्दील हो गया। तो x + 2y इक्वल 4, ये रियल और इधर से ये रियल ले लिया, इक्वेशन 1, फिर -x - y इंटू एओटा इक्वल -एओटा। अब ये एओटा और एओटा कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और ये माइनस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, तो आपके पास -1 जो है वो प्लस में बदल जाएगा, यानी x - y इक्वल 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x + 2y इक्वल 4, और फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे। अगर इन दोनों को देखा जाए,
तो ये इनको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स पहले से ही कैंसिल हो रहे हैं अगर इनको माइनस करें तो। इसलिए हमने इनको माइनस किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो माइनस करते हुए हमेशा नीचे वाली की वैल्यू क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू को हमने तब्दील किया, ये प्लस था तो माइनस लिख लिए, माइनस था तो प्लस लिख लिए, और 4 और 1। अब x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3y, 4 में से 1 निकालें 3, y को इधर ले जाएं, y इधर ही रहेगा, 3 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 1, y की जगह हमने 1 पुट कर दिए, माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 5 पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ये पहले से ही सॉल्व हुआ है, सिर्फ हमने कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 एओटा इक्वल 8 प्लस 7 एओटा। तो 3x माइनस 1 को इक्वल कर लेंगे 8 के, और 2y माइनस 3 को इक्वल कर लेंगे 7 एओटा के। माइनस 1 उधर ले जाएं तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 9 बनेगा। x को इधर ही रखें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एओटा और एओटा कैंसिल कर देंगे, माइनस 3 है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल 7 प्लस 3, और y 2y इक्वल 7 और 3 ऐड किए तो 10, y को इधर ही रखें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, y इक्वल 5। यूँ आज की एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।